बड़े पुत्र जन्मेजय को उन्होंने राज सिंहासन पर बिठा दिया कि बेटा अब तुम इस राज सिंहासन को संभालो, मैं संतों की शरण में जाता हूँ। तुरंत संतों की शरण में चल पड़े राजा परीक्षित जी। और राजा परीक्षित जी संतों की शरण में गए और जाकर के केवल एक ही प्रश्न किया। सभी संत पधारे और एक ही प्रश्न करते हैं राजा परीक्षित कि 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। जैसे ही पूछा सभी ऋषि शांत हो गए। लेकिन सज्जनों, जीवन में एक बात याद रखना कि जब हमें जाना है ऊपर तो 7 दिन में ही जाना है। आप दिन गिन लो 7, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। इन 7 दिनों में ही हमें मृत्यु को प्राप्त होना है। जैसे ही राजा परीक्षित को पता चला, परीक्षित जी आए और आकर के गुरु संतों से पूछने लगे कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, 7 दिन में मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब वहीं पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। और सुखदेव जी महाराज का जैसे ही आगमन होता है तो सारा संत समुदाय का प्रसन्नता के साथ में खड़ा होकर के प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के बाद में संत कहते हैं जाकर के सुखदेव जी महाराज के चरण पकड़ लो राजा परीक्षित, यही तुम्हारे लिए मुक्ति का मार्ग बताएंगे। जैसे ही कहा तो सुखदेव जी महाराज को आकर के राजा बैठ गए राजा परीक्षित के पास सुखदेव जी महाराज। और सुखदेव जी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं राजा परीक्षित। और केवल ज्यादा बात नहीं की, केवल एक ही प्रश्न किया कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, मरने वाले को क्या करना चाहिए। 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो उसे क्या करना चाहिए। सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता से राजा परीक्षित को जवाब देते हैं कि पूरे समाज के लिए, ये तुमने अपने लिए नहीं पूछा, ये पूरे समाज के लिए राजा परीक्षित तुमने बहुत ही अच्छा उपाय पूछा है। तुमने इतना अच्छा प्रश्न किया है मुझसे, इसका नाम ही है मृत्यु लोक। और मरने वाले तो सभी हैं, क्योंकि यह तो मुर्दों की मंडी है कि मुर्दा ले मुर्दा चला एक मुर्दे के साथ, और मुर्दा मुर्दा बार के और मुर्दा धोए हाथ। आज जो भी व्यक्ति है, कोई भविष्य का, कोई वर्तमान का, ये आबावा जी एक प्रकार से आगे आने वाले समय का मुर्दा ही है। क्योंकि सज्जनों, ये जीव जो अभागा है, ये मोह शक्ति में जो ग्रसित है, ये कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता, क्योंकि इसके पास में समय ही नहीं है। इसके पास में समय ही नहीं है। कभी ये नहीं सोचता कि मेरा मरने के बाद जब मेरी मृत्यु निकट आ जाएगी, हर चीज की तैयारी कर ली। अगर किसी के यहाँ कोई विवाह हो तो कम से कम 1 महीने पहले से तैयारी होने लगती है। किसी के यहाँ कोई कार्य हो तो ना जाने हम कितने दिन से तैयारी करने लगते हैं। लेकिन अगर कोई कह दे कि तुम्हारी मृत्यु निकट है तो उसकी कोई तैयारी नहीं है। हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरा ये सब कुछ, लेकिन अंत समय की कभी नहीं सोचता है। हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है। दिन रात अपने परिवार के लिए पैसा, पेट भरने की भरपाई करता रहता है। और जब रात्रि होती तो खर्राटे लेकर के स्वप्न विषयों में भोगता रहता है, विषय भोग विलास करता रहता है और इसी में अपना जीवन समाप्त करते रहते हैं। कि रुपये कमाना जाना, बंगले बनाना जाना, वैभव बढ़ाना जाना, खाना पीना जाना है और बात को बनाना जाना, हंसना हंसाना जाना, नाच रंग जाना और बजाना गाना जाना है।
और विविध विज्ञान कला लाज काज जाना है, और रीति और रिवाज लोक कौशल बताना जाना है, और सब कुछ जाना, और ये बस न जाना कि अब हमको भैया आगे कहाँ जाना है। बस इन्हीं 7 दिनों में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। और सज्जनों, ये 7 दिन है हमारे लिए विशेष भक्ति के हैं, क्योंकि सज्जनों एक इन 7 दिनों में ही जाना है। और बुंदेली में तो बड़ी प्रसन्नता के साथ में कहा गया है, अरे बुरा लगे चाहे मानो जी, एक दिन गाना जी, बुरा लगे चाहे मानो जी, विशेषता से समझाया जा रहा है। वही कर गोरी मांग सवारे, मांग सवारे, हर गोरी मांग सवारे, गोरी मांग सवारे, मांग सवारे पूरी मांग सवारे, मांग सवारे पूरी मांग सवारे, हो
कबीर सदा साथ, कबीर सदा साथ, कबीर सदा साथ, कबीर सदा साथ, नाम सतगुरु नाम सिखा, ले चलो लगे चाहे नौनो जी, एक दिन गानो होनो जी, पर जाने के लिए एक दिन जाना है। भले हम कितना कहें कि महाराज हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि सज्जनों कि घड़ी घड़ी सब कोई कहे और घड़ी न जाने कोई, और ना जाने किस घड़ी में कौन घड़ी का होए, कौन घड़ी का होए। समय की चाल वीरानी और दुनिया ने सब कुछ जान लिया, पर भैया घड़ी न जाने। सुखदेव जी महाराज बड़ी प्रसन्नता के साथ में राजा परीक्षित को समझा रहे कि भैया समस्त प्रकार से विषय कामनाओं को